बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक बार सफ़र में थे। इराक़ के किसी दूर दराज गांव में रात आ पड़ी। ना कोई तारफ़ था और ना कोई ठिकाना। इरादा फरमाया कि मस्जिद में रात गुजारेंगे। मस्जिद के चौकीदार ने दाखिल होने से मना कर दिया। उसे बहुत समझाया मगर वो ज़िद का पक्का किसी तरह ना माना। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो फिर इसी जगह सो जाता हूँ। मस्जिद के बाहर फर्श पर लेट गए मगर चौकीदार पीछे पड़ा था। वो आपके पाँव पकड़कर घसीट कर मस्जिद से दूर कर रहा था। एक नान बाई रोटी पकाने बेचने वाले ने ये मंज़र देखा तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश करके इनको अपने घर रात गुजारने के लिए ले गया और आपका बहुत इकराम किया। फिर वो आटा गूंदने बाहर निकला। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा और सुना कि वो चलते फिरते आटा गूंदते मसलसल इस्तग़फ़ार कर रहा है। सुबह इससे पूछा तो कहने लगा, जी ये मेरा मुस्तकिल मामूल है। फरमाया, इसका कोई ज़ाहरी फ़ायदा और समर भी देखा? कहने लगा, जी हाँ, जो दुआ भी करता हूँ कबूल हो जाती है। अब तक सिर्फ़ एक दुआ कबूल नहीं हुई। पूछा, कौन सी? कहने लगा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की दुआ। फरमाया, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाज़े तक खींच लाया। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। देखा कि आप महशर में हौज़ कौसर पर तशरीफ़ फरमा हैं और आपके दाएं जानब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, फिर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह यहाँ तक कि 17 बुज़ुर्गों को शुमार किया। और हौज़ के आगे आपने एक पड़ोसी को देखा कि इसके सामने बर्तन है। इनसे पूछा कि मैं भी हौज़ कौसर का पानी पी लूँ। उसने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लूँ। दरियाफ्त करने पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी तो उन्होंने एक प्याला दिया। आपने पिया और अपने तमाम असहाब को पिलाया मगर वो प्याला उंगली के पोरे के बराबर भी कम ना हुआ और वो पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा और शहद से ज़्यादा मीठा था। एक और वाक़या है कि एक मर्तबा मुकातिल बिन सुलेमान के हलका में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि एक शख्स आसमान से उतरा है और उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। वो शख्स बगदाद के सबसे ऊंचे मीनारे पर खड़ा हुआ और आवाज़ दी, क्या अजीम चीज़ थी जिसे लोग गुम कर बैठे। मुकातिल ने कहा, अगर ये ख्वाब तुम्हारा सच्चा है तो ज़रूर दुनिया का सबसे बड़ा आलम इंतकाल करेगा। चनाचे कुछ देर बाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के वसाल की इतला मिल गई। मुकातिल ने यह खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, अफसोस के दुनिया से वो शख्स चल बसा जो उम्मत मुहम्मदिया से मुश्किलात को दूर करता था। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।